सालों से मैंने खुद को उन बातों से अलग कर लिया जो मेरे बारे में कही जाती या लिखी गईं। यदि मैंने उन आलोचकों या प्रशंसकों को सुना होता तो मैं बहुत ही जल्दी खत्म हो चुकी होती। इस संसार की मैं सबसे अधिक जानी मानी स्त्री प्रचारिका की तरह मैंने खुद को कभी नहीं समझा, बल्कि मैंने खुद को कभी प्रचारक भी नहीं समझा। और यही कारण है कि मैंने कभी रेवरेंड शब्द अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं स्वयं को सच में एक महिला प्रचारक नहीं मानती। मेरा विश्वास करें, मैं बस वो एक मात्र हूँ जो खोई हुई आत्माओं से प्यार करती है। मैं लोगों से प्यार करती हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये बस इतनी ही साधारण सी बात है। लोगों की मदद करना इस संसार में सबसे अधिक लाभप्रद है। आपको लोगों की मदद करने के लिए कैथरीन कुलमर नहीं बनना है। प्रत्येक नया जन्म लेने वाले स्त्री या पुरुष या हर मसीह का लक्ष्य मदद करना होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे सेवा करने के लिए ही जन्मे हैं। यही तो वो है जो यीशु ने किया था। यीशु सेवा करने के लिए जिया। यदि आप नए जन्म लिए हुए स्त्री या पुरुष हैं तो आपको भी लोगों की सेवा करने और मदद करने की जिम्मेदारी महसूस होगी। ये संसार में सबसे अधिक लाभदायक है। पिछले क्रिसमस पर कार्ड्स और गिफ्ट्स के बीच में मुझे एक छोटा सा कार्ड मिला जिस पर एक बड़ा सा सेंटा क्लॉज था। ये एक 12 साल की लड़की की ओर से आया था। डॉक्टर ने कहा था कि वो शायद इस क्रिसमस तक जी नहीं पाएगी। कैंसर की वजह से वो डॉक्टर उस लड़की के पैर काट देना चाहते थे। उस लड़की ने यह कार्ड मेरे पास भेजा। उसने कार्ड में ये शब्द लिखे थे, मैं ये क्रिसमस देखने के लिए जीवित हूँ और मेरे अभी भी 2 पैर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया और आपने सहायता की। मैं आपको उन आंसुओं को नहीं बता सकती जो मैंने उस क्रिसमस कार्ड पर बहाए थे। जितने गिफ्ट मुझे मिले थे उनमें से सबसे बड़ा गिफ्ट ये कार्ड था। कुछ लोग अपने क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर किसी स्वर्गदूत को या किसी और सुंदर आभूषण या अलंकारों को रखते हैं, लेकिन मेरे पास सबसे अधिक सुंदर गिफ्ट उस छोटी लड़की का कार्ड था, क्योंकि मैंने उसे ही क्रिसमस ट्री के सबसे ऊपर रखा था। प्रतिफल किसी भी चीज़ के द्वारा वो नहीं खरीदा जा सकता था जो मैंने उस समय महसूस किया था। जब भी मैं बड़ी चमत्कारों की सभा में स्टेज पर चलती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि जो स्त्री और पुरुष वहाँ ऑडियंस में बैठे हैं, उन्होंने वहाँ ऑडियंस में होने के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है और कईयों के लिए ये सभा ही उनकी आखिरी आशा है। डॉक्टरों ने उनके लिए हिम्मत छोड़ दी है। मेडिकल साइंस कहता है अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मैं शारीरिक चंगाई के परे देखती हूँ। मैं उस आत्मिक चंगाई को जानती हूँ जो इस शारीरिक चंगाई से बिल्कुल परे और बहुत बढ़कर है। यद्यपि मैं चमत्कारों में विश्वास करती हूँ, तो भी मैं जानती हूँ कि उन्हें आत्मिक चंगाई के लिए बुलाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये उनका आखिरी मौका हो सकता है। शारीरिक चंगाई दूसरे स्थान पर है। विश्वास करिए, शारीरिक चंगाई पाए बिना भी आप अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकते हैं और उस बीमार शरीर के साथ मर भी सकते हैं। लेकिन जब सभाओं के अंत में पवित्र आत्मा बोलता है और वो आखिरी पल शुरू होते हैं,
तो मैं ये हमेशा याद रखती हूँ कि आत्मिक चंगाई शारीरिक चंगाई से बहुत 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 ही बड़ी और बढ़कर है। ये अद्भुत होता है जब आप किसी शरीर को कैंसर से ठीक होते हुए देखते हैं। यह महिमामय होता है जब किसी स्त्री या पुरुष को व्हील चेयर से उठते हुए देखते हैं। और जब मैं देखती हूँ उन खाली व्हील चेयर को उनकी जगहों पर ही छोड़ते हुए। लेकिन इससे भी बहुत बढ़कर कुछ और है, वो है नया जन्म, नए जन्म का अनुभव। सभा के उन अंतिम क्षणों में मैं वहाँ खड़ी होती हूँ और उन लोगों को ऑल्टर कॉल देती हूँ, मतलब प्रभु के पास आने का न्योता देती हूँ। और मैं महसूस करती हूँ कि शायद ये परमेश्वर को ग्रहण करने का उनके लिए प्रभु की ओर से आखिरी मौका हो और उन आत्माओं का भविष्य दांव पर लगा हो। मेरे प्रियो, ये ही सबसे अच्छी भावना है जब ये महान जिम्मेदारी वास्तव में महसूस की जाती है और जब उस बड़े ऑडिटोरियम की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। मेरी सोच बस यही होती है कि क्या मैंने अपनी ताकत का हर एक अंश दिया जो मेरे पास थी। क्या मैं इससे भी अच्छा काम कर सकती थी जो मैंने किया? आश्चर्य कर्म करने में नहीं, क्योंकि मैं कोई आश्चर्य कर्म करने वाली कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन स्त्री और पुरुषों को यीशु मसीह के लिए बुलाने का कार्य मैंने ठीक किया या और अच्छा कर सकती थी। ज़रूर ही ये एक जिम्मेदारी होती है जब बात उन लोगों की होती है जो शारीरिक चंगाई के लिए आए होते हैं, और मैं एक मनुष्य मात्र हूँ ये कहने के लिए कि कभी कभी जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है कि मैं सोचती हूँ कि काश इस प्रकार की सेवकाई के लिए मेरी बुलाहट नहीं होती। कभी कभी ये जिम्मेदारी लगभग ज़बरदस्त होती है। ये मुश्किल काम नहीं है किसी ऑडिटोरियम के स्टेज पर 4-4.5 घंटे बिना थके हुए खड़े रहना, क्योंकि मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा को पुकारती हूँ। लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ शरीर को सुखा देता है। मैं किसी दूसरे से बहुत अधिक अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैथरीन कुलमन के पास कोई चंगाई का गुण नहीं है। मैं विश्वास को चंगा करने वाली नहीं हूँ, कृपया इसे समझें। मेरे पास कोई चंगा करने की सामर्थ्य नहीं है। मैंने कभी किसी को चंगा नहीं किया। सच जानिए, मैं पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा का सामर्थ दोनों पर निर्भर हूँ। मैं बीमार लोगों के सामने खड़ी हो चुकी हूँ और ये चाहते हुए उनके लिए पुकारा है कि काश मैं उन्हें अपने शरीर में से ताकत निकाल कर दे पाती। लेकिन मैं पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। मेरे पास उन्हें देने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी लड़की थी तब मेरे पापा, जो बहुत कठिन मेहनत करते थे, मुझसे कहते थे, मुझे याद है कि वो अपने खुले हुए हाथ फैलाते और उन्हें मुझसे कहा, तुम जानती हो बेटा, जो कुछ भी तुम इस दुनिया में से चाहती हो वो तुम्हें मिल सकता है, अगर तुम अपने हाथों से पर्याप्त कठिन मेहनत करोगी। इस बात ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा, क्योंकि वो बहुत कठिन मेहनत करते थे। लेकिन पापा पवित्र आत्मा के काम को समझ नहीं पाए। मैं लोगों के सामने खड़ी होती और सोचती कि यदि यही वो मेहनत है जिसकी ज़रूरत थी,
तो मैंने हड्डियों से मांस का काम किया है। जब मैं किसी पिता को उसकी छोटी सी बेटी के साथ खड़े हुए देखती, जिसे कैंसर है या किसी प्रकार की विकलांगता है, और उस मजबूत आदमी, उस पिता के गालों पर आंसू लुढ़कते हुए देखती, तो मैं अपना जीवन भी खुशी से दे देती यदि वो लड़की जीवित रह पाती, यदि वो लड़की मेरे जीवन देने से जीवन ले पाती। लेकिन मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। कठिन मेहनत से चंगाई नहीं आती, और उन क्षणों में मैं किसी दूसरे से अधिक अच्छे से ये बात जानती हूँ कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य पर कितनी निर्भर हूँ। ये ऐसे ही है। लोग पूछते हैं, क्या ये रोमांचकारी अनुभव नहीं है? इस प्रकार की जिम्मेदारी के लिए प्रभु के द्वारा चुना जाना? नहीं, रोमांचकारी नहीं, बल्कि शानदार है, और कभी कभी इतना भयानक कि काश मुझे कभी बुलाया ही नहीं जाता। लेकिन जिम्मेदारियों के साथ प्रतिफल भी आता है। जैसे उस छोटी बच्ची का क्रिसमस पर वो कार्ड, और भले ही मैं खुद को सेवकाई में जला दूं या मर भी जाऊं, तो भी मैं मरते हुए खुश और संतुष्ट होंगी, क्योंकि उस महान परमेश्वर ने, जिसने मुझे बुलाया है, अपनी महिमा की एक झलक मुझे दी है।